गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास में आपको, हिस्ट्री में आपको सेकेंड चैप्टर पढ़ाया जा रहा फ्रॉम ट्रेडर टू मास्टर, कि किस तरह से विदेशी लोग हमारे देश में आए और यहाँ पर व्यापार करने के आए और यहीं पे मालिक बन के भारत के। उसमें पुर्तगाली के बारे में बताया गया। पुर्तगाली सबसे पहले आए, इसके बाद फ्रांस वाले आए, डच और ब्रिटिश वाले अंत में आए बाद में। भारतीय राजाओं का इन्होंने अपने ही क्षेत्र में विलय किया, अपने शासन में विलय कर लिया। इंग्लिश और फ्रांसीसी, इंग्लिश सेनाएं बहुत ज़्यादा थी, ब्रिटिश सेनाएं, और इनकी आधुनिक तौर तरीके थे। इस वजह से इन्होंने फ्रांसीसियों को हरा करके पूरा दक्षिण भारत पर और बंगाल पे भी कब्जा कर लिया। पुर्तगाली भी सीमित हो गए, ये गोवा क्षेत्र में ही ज़्यादा रहे और इस तरह से अधिकतर कब्जा इन्हीं के पास रहा, ब्रिटिश वालों के पास। कुछ कमियां उस समय के शासकों की भी थी। औरंगजेब के बाद में कोई ऐसा शासक नहीं था देश का जो पावरफुल हो और इनसे टक्कर ले सके। दूसरी बात थी कि इनकी जो भेद, मतलब फूट डिवाइड एंड रूल का जो नियम था इनका, कि फूट डालो राज्य करो, ये भी इसमें इनको कारगर साबित हुआ। दूसरे को राजा सिराजुद्दौला ने जब बंगाल में विरोध किया उनके राजस्व की ड्यूटी के लिए, मतलब कि जो उनको रेवेन्यू के लिए, तो उन्होंने मीर जाफ़र से बात करके मीर जाफ़र को, उनको हटवा कर मीर जाफ़र को बना दिया। मीर जाफ़र ने भी किया तो मीर कासिम को बना दिया। इस तरह मीर कासिम भी डिफीट हो गए और अंत में राजस्व का काम इनके हाथ में आ गया, ब्रिटिश के, और इनका काम केवल लॉ एंड ऑर्डर का था, कानून व्यवस्था देखने का ही काम रह गया, जबकि धन की पूरी जो पैसे का लेन देन था उसके लिए ब्रिटिश ही था। तो जिसके हाथ में समृद्ध का यानी पैसे का जो राइट आ जाएगा तो सब कुछ उन्हीं का हो जाता है। धीरे धीरे करके ऐसा ही हुआ, पूरे भारत में ही ऐसा हुआ। आगे एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश पावर, किस तरह से इनका और विस्तार बढ़ता गया इस विषय में। द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वाज एस्टेब्लिश्ड मेनली बाय टू मेथड्स, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता थी वो स्थापित हुई दो तरीकों से। पहला एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष तरीके से। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर, पंजाब एंड सिंध वेर एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट एनेक्सेशन। जो युद्ध था, मैसूर का युद्ध, पंजाब का युद्ध और सिंध का, ये इसका एक मुख्य उदाहरण है, ये प्रत्यक्ष का। द इनडायरेक्ट मेथड टू एक्सपेंड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी वेयर द सब्सिडरी अलायंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और जो इनका इनडायरेक्ट वे भी था सुप्रीमेसी, वो इसी तरह से था जैसे कि राजस्व को अपने हाथ में ले लेना और जो कार्य व्यवस्था उनके हाथों में दे देना अपने इंडियंस को, ये उनका इनडायरेक्ट में था। मैसूर पे विजय कैसे हुआ? मैसूर हैड बिकम ए स्ट्रांग स्टेट अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली एंड हिज सन टीपू सुल्तान। जानते होंगे मैसूर के जो शासक थे हैदर अली, एक बहुत ही पावरफुल शासक थे, और उनका पुत्र जो टीपू सुल्तान था वो भी बहुत ही स्ट्रांग शासक था। वो भी टीपू वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सुप्रीमेटी ऑफ ब्रिटिश। टीपू सुल्तान कभी नहीं चाहता था उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना ब्रिटिश के। ही स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ पीपर एंड कार्डमन थ्रू हिज पोर्ट एंड ही स्टॉप्ड द ट्रेड विद द ब्रिटिश कंपनी। उसने रोक लगा दिया कि यहाँ के जो मसाले थे वो हमारे पोर्ट से बाहर नहीं जा सकते हैं। द ब्रिटिश फॉट 4 वॉर विथ मैसूर। उन्होंने मैसूर के साथ युद्ध हुआ और 4 बार हुआ। 1967 से 69 तक हुआ, 80 से 84 तक हुआ, 1767 से 69 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक एंड 1799 में फिर हुआ। इन फर्स्ट 2 वॉर्स देयर वाज नो रिजल्ट। पहले 2 जो युद्ध हुए इनका कोई परिणाम नहीं निकला। इन थर्ड बैटल टीपू वाज डिफीटेड एंड हैड टू साइन ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम नेम आफ्टर हिज कैपिटल। उन्होंने अपने जो उनकी राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम, वहाँ पे उनकी ट्रीटी हुई, संधि हुआ अंग्रेजों के साथ। ही हैड टू गिव हाफ ऑफ द किंगडम एंड हिज 2 सन्स एज होस्टेस टू द ब्रिटिश। उस संधि में ये नहीं हुआ, उनके 2 पुत्र वहाँ पर उसकी होस्टिंग करेंगे, मैं देखभाल करने के लिए उनके 2 पुत्र रहेंगे और आधा ही हिस्सा आपको इस तरह से व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए मिलेगा। इन द 4th एंग्लो मैसूर वॉर
और इस तरह से जो चौथा युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के और मैसूर के बीच में, टीपू वाज डिफीटेड एंड किल्ड। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई और वो हार गए और उसकी मृत्यु हो गई। कॉन्क्वेस्ट ओवर द मराठा एंड सिंध। इसके बाद मराठा में, बाय द टाइम द मराठा वेर डिवाइडेड इनटू सिंधियाज, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। मराठा लोग 4 भागों में उस समय बटे हुए थे। एक तो सिंधिया थे, दूसरा होलकर थे, तीसरा गायकवाड़ थे और चौथा भोसले थे। ये 4 लोगों में मराठा बटा हुआ था। दे वर यूनाइटेड अंडर पेशवा। वो पेशवा बाजीराव के अंडर में सभी लोग एक यूनाइट थे, एक संघ के रूप में काम कर रहे थे। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ देयर डिस्टी एंड डिफीटेड द मराठा चीफ एंड दे वर कंपेल्ड टू साइन सब्सिडियरी अलायंसेज। और उन्होंने उनको हरा करके इसलिए फोर्स किया, मजबूर कर दिया कि वो लोग संधि पर हस्ताक्षर कर दें। द ब्रिटिश डिफीटेड सिंध एंड फॉट प्रोलॉन्ग्ड वॉर विथ अफगानिस्तान। ब्रिटिश ने सिंध को भी हरा दिया और इसके बाद अफगानिस्तान के साथ भी उनका युद्ध तेज हुआ। विक्ट्री ओवर पंजाब। पंजाब के ऊपर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया। पंजाब बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह के मरने के बाद पंजाब का शासन कमज़ोर हो गया। आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वार इन 1845 द पंजाब आर्मी हैड टू साइन हैमिल्टन ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन 8 मार्च 1846। और उसके हारने के बाद में 1846 8 मार्च को पंजाब ने भी लाहौर में एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। अल्टीमेटली इन 1848 लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड पंजाब और अंत में 1948 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पे कब्जा कर लिया। सब्सिडी अलायंसेस, इस विषय में आपको कल पढ़ाया जाएगा और यहाँ तक आज आपको पढ़ाया गया। आप इसका अध्ययन करते रहें। नेक्स्ट आगे कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।